राक्षस हिरण्यकश्यप का धमकी भरा महल दरबार, जो विष्णु से बहुत ईर्ष्या करता था, जिसने उसके भाई को मार डाला था। बीच में सिंहासन पर हिरण्यकशिपु शान से बैठा हुआ था। अपने युवा पुत्र प्रहलाद की शांत छवि को देखकर उनकी आंखें जल उठीं। प्रहलाद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की? मैं तुम्हारा पिता ही नहीं, तीनों लोकों का देवता हूँ। फिर तुम उस मूर्ख विष्णु की पूजा क्यों करते रहते हो? प्रहलाद ने अपने पिता के क्रोध की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए शांति और भक्तिपूर्वक बात की। भगवान विष्णु समस्त सृष्टि के संरक्षक हैं। वो शाश्वत और सर्वव्यापी है और आपकी शक्ति उसी से आती है। हिरण्यकशिपु का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उसने सिंहासन पर अपनी मुट्ठी बांध ली और दहाड़ने लगा। रुकना, मैं अजेय हूँ, ब्रह्मा के वरदान से सुरक्षित हूँ। कोई देवता, मनुष्य या जानवर मुझे नष्ट नहीं कर सकता। इन सबके प्रति उदासीन प्रहलाद की भक्ति को तोड़ने के लिए हिरण्यकशिपु ने अपनी शैतानी योजना रची। उसने प्रहलाद को जहरीले सांपों के गड्ढे में फेंकने का आदेश दिया, लेकिन अरावम ने उसे छुआ तक नहीं। उसने उसे खंभे से बांधकर आग लगा दी, आग ने उसे कुछ नहीं किया। इसी प्रकार अपनी शुद्ध भक्ति से प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु द्वारा दी गई क्रूर सजाओं पर विजय प्राप्त की। जब प्रहलाद ने कहा कि विष्णु सर्वत्र हैं, तो हिरण्यक का क्रोध बढ़ गया। क्या ऐसा है? क्या वो हर जगह है? क्या वो इस खंभे में भी है? उसने पूछा। उज्ज्वल नेत्रों वाला प्रहलाद। हाँ पिताजी, वो स्तंभ में भी है और आपके हृदय में भी। उसने क्रोधित होकर अपनी पूरी शक्ति से खंभे पर प्रहार किया और खंभा भयानक गर्जना के साथ फट गया और एक शेर के चेहरे और एक मानव शरीर के साथ दिव्य चमक की एक आकृति प्रकट हुई। जैसे ही नरसिम्हा की क्रोध भरी नजरों ने हिरण्य को देखा, उन्होंने गुस्से में उससे युद्ध किया, उसके शरीर को उसकी जांघ पर रख दिया, अपने तेज पंजे लगाए, उसकी छाती को छेद दिया और ब्रह्मा के वरदान का उल्लंघन किए बिना हिरण्य को मार डाला। हिरण्य की मृत्यु के बाद नश्वर संसार में शांति हुई और सौम्य नरसिंह ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और शांति स्थापित की। प्रहलाद की कहानी हमें बताती है कि सच्ची भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है।